ओम नमः शिवाय भक्तों को जय श्री राम। आज मैं जो साधना बता रहा हूं ये भी एक यक्षिणी की बड़ी पावरफुल साधना है। और ये जो साधना है ये रतिप्रिय यक्षिणी की साधना है। रतिप्रिय का कार्य क्या होता है? रतिप्रिय का कार्य होता है कि आपको जो भी अच्छी से अच्छी सुंदर से सुंदर स्त्री कोई भी पसंद है, कोई भी स्त्री या कोई लड़की पसंद है या सुंदर वस्त्र कोई भी पसंद है, तो ये आपको उसको प्रोवाइड कराएगी, आपके पास उसको लाने की कोशिश करेगी, उसको आपके पास दिलाएगी, प्लस आपको धन संपदा भी देगी, आपको धन संपदा का खजाना भी प्रदान करेगी। कुल मिलाकर आपको हर प्रकार से सुख प्रदान करेगी, अपने से नहीं दूसरे से कराएगी। ये बात ध्यान रखना। आप इस साधना करने बाद ये मत समझ लेना कि ये आपके साथ गलत तरीके से रहेगी, नहीं, ये आपके साथ गलत तरीके से रहेगी। आपको जिसकी इच्छा होगी वो आपके पास ला देगी, आपको जिस धन दौलत की आपको इच्छा होगी वो आपके पास ला देगी। तो ये इसका कार्य होता है। अब ये जो साधना बड़ी सरल साधना है, बहुत छोटा सा मंत्र है और बड़ी सात्विक और बड़ी सरल साधना है। कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी साधक या साधिका बहन बेटी इसको कर सकते, कोई आपत्ति नहीं है। इस साधना को करने के लिए आपको किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन से यह साधना की जाती है। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन से यह साधना की जाएगी। और इस साधना को करने के लिए क्या करना होगा? आपने केवल 2 मिठाई आपने ले लेनी है, कोई से भी कलर की कोई सी भी मिठाई हो, 2 मिठाई, 1 लोटा जल और जल के साथ में थोड़े से पुष्प, बस ये 3 चीज आपको चाहिएगी। इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। ये करो, इसके अलावा अगर को चाहिए तो वो चाहिए एक बार ही ला के रख लो, सैंड किसी से ला के रख लो, सैंड को वहां पर छिड़क दो, अपने ऊपर भी छिड़क दो। स्थान कहां पर रहेंगे? आप इसको स्थान को आप निर्जन स्थान पर इस साधना को करें या फिर एकांत कमरे में करें, ठीक है ना। निर्जन स्थान पर या एकांत कमरे में साधना की जाएगी। किसी भी मंदिर इत्यादि में यह साधना नहीं की जाएगी। किसी जलाशय के किनारे कर सकते हैं, गौशाला में कर सकते हैं, मंदिर में नहीं की जाएगी, ठीक है ना। यह साधना रात्रि 10 बजे के आसपास की जाती है। शुक्ल पक्ष के, ध्यान रखना, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन रात्रि 10 बजे आपने बैठ जाना है। और उस समय आपने शुद्ध आसन पर बैठकर पूर्व या पश्चिम तरफ दिशा की तरफ बैठकर अपने सामने एक जल का लोटा, कुछ पुष्प और 2 मिठाई के पीस आपने रख लेना है। आपने सेंट छिड़क लेना है, माला ले लेना है। कोई धूप दीप इत्यादि जलाने की आवश्यकता नहीं है। धरती माता को प्रणाम करना, आश्रम को प्रणाम करना, अपने गुरु को प्रणाम करना, संकल्प लेना है और संकल्प लेने के बाद में इस मंत्र का आपको जाप कर देना है। मंत्र बड़ा छोटा है। ओम ह्रीम आगच्छ रतिप्रिय स्वाहा। ओम ह्रीम आगच्छ रतिप्रिय स्वाहा। ये मंत्र है, बड़ा ही छोटा था, बड़ा ही पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र का आपको जाप करना है। कितना जाप करना है? ये जाप करना आपने केवल और केवल 21 माला मंत्र जाप करना है। केवल 21 माला मंत्र जाप करना है। और ये जो जाप है ये कंटिन्यू आपका अगले शुक्ल पक्ष के उसी दिन तक, यानी कि 1 महीने तक आपकी ये साधना चलेगी। 1 महीने की साधना चलेगी और 11 दिन के बाद ही आपको अनुभव होने प्रारंभ हो जाएंगे कि आपके आसपास कोई है जो आपके साथ आसपास बैठा हुआ है, आपके साथ में छेड़ उतार रहा है, कि आपको बदन को छू रहा है या आपके पीछे खड़ा हुआ है या दाएं बाएं खड़ी हुई है। आपका आभास होगा, स्वप्न के माध्यम से आभास होगा, प्रत्यक्ष अनुभव होंगे। लेकिन घबराना नहीं है, साधना करते रहना है। 1 महीने के अंदर ही ये आपके सामने प्रकट हो जाएगी। प्रत्यक्ष यदि दिव्य दृष्टि चाहेंगे तो दिव्य दृष्टि खोल देंगी या फिर स्वप्न के माध्यम से आपके सामने प्रकट हो जाएंगी। तो स्वप्न के माध्यम जैसे ही आपके सामने प्रकट हो या प्रत्यक्ष प्रकट हो तो आपने इनसे प्रभावित कर लेना है, इनसे प्रार्थना करनी है, अपने मनोरथ को बता देना कि मेरी अमुक इच्छा है, मैं ये चाहता हूं आप मेरे साथ रहकर जन कल्याण का कार्य करें। जो भी आपकी अभिलाषा है इनसे आपको बोल देनी है। तो ये साधना इस तरीके से की जाएगी। 1 महीना ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप इस साधना को करेंगे। शुद्ध सात्विक और कम आहार, कम भोजन के करेगा आप ग्रहण करेंगे, शुद्ध सात्विक। तो इस तरीके से साधना करें। 1 महीने की साधना है। और वह जो मिठाई है, वह जो जल है, उसको आप किसी निर्जन स्थान पर वह मिठाई किसी पत्ते के ऊपर रखकर जल वहीं पर आपने रतिप्रिय के नाम से वहीं पर आपने डाल देना है, वही पुष्प आपने रखकर आ जाने हैं। ये कार्य आप सुबह को कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा ऊपर डिपेंड है। तो इस तरीके से आपने ये साधना करनी है। 1 महीने की साधना है, करके देखिए, लाभ अवश्य होगा। श्रद्धा भावना के साथ करो, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सभी भक्तों को जय श्री